आज का ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो अगले महीने से बोर्ड का एग्ज़ाम ले रहे हैं। और चूंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में प्रेशर बहुत होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं पेरेंट्स की, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी इन एग्ज़ाम्स को हैंडल करने के लिए। पहला इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन टाइम चल ही रहा है, आप ये ना सोचें कि बाकी क्या कर रहे हैं, क्योंकि द मोमेंट यू थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, यू आर लूजिंग योर टाइम। होता ये है कि आदत होती है बच्चों की कि आजकल मोबाइल तो हर एक के पास है, उसको फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, कहाँ पहुँचे, क्या किया। तो इससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन सफ़र हो रही है और आपको अननेसेसरी टेंशन और प्रेशर क्रिएट होता है। मान लो आपने किसी को फ़ोन किया, उसने बोला मैंने 100% किया, तो आप तो बोलते हो अभी मैंने 80 किया, एंड यू आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योर सेल्फ। और उसकी प्रिपरेशन से आपका कुछ होने वाला नहीं है। मान लो उसकी 100% है भी, लेकिन आपका कुछ होने वाला उससे नहीं है, आपका एग्जाम उससे बेटर नहीं होने वाला है। In an examination, it is very important to concentrate on your own preparation. Don't concentrate on the preparation of the other people. क्योंकि आपको खुद इंप्रूव करना है। आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन सबसे पहले अपने साथ है। The first step is that you need to concentrate on yourself and you need to prepare for yourself. And आप खुद देखो कहाँ पहुंचा, कहाँ मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे बढ़ने की, एंड कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी। एंड किसी के एग्जाम की प्रिपरेशन के आप मालिक नहीं हो, वो अपना मालिक खुद है, आप अपने एग्जाम के मालिक हो। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। रिमेंबर, यू आर कंपीटिंग विद योर सेल्फ, यू आर नॉट कंपीटिंग विद एनीबडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि डोंट सेट टारगेट्स फॉर मार्क्स। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो एक टारगेट रखते हैं मार्क्स का, कि मुझे मान लो फिजिक्स में मुझे 95% लाने ही लाने हैं, ये मैंने टारगेट रखा। इससे आपकी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने पूरे साल मेहनत की और बाय द एंड ऑफ द ईयर कि आपका 80% कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका 80% फिजिक्स क्लियर है और 20% भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही दिमाग में 95% मुझे लाना है ये सेट करके रखा है। आप नेक्स्ट 20% पे कॉन्सेंट्रेट करोगे जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ा। अब आप चूंकि उसी को पढ़ रहे हो जो आप नया पढ़ रहे हो प्रिपरेशन डेज में, तो जो आपका पुराना है वो आपसे छूटता जाएगा, इट विल रिसीड फ्रॉम यू। एट द एंड क्या होगा, जो नया पढ़ना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। उसमें अपनी, क्योंकि ये एकेडमिक एक प्रोसेस होती है, एकेडमिक्स ये जो लर्निंग है ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन से लर्निंग नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें आदमी सीखता है। तो चूंकि आपने उन 20% पे कॉन्सेंट्रेट किया जो आपने पूरे साल नहीं सीखे, तो इससे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जो आपकी ऑलरेडी 80% क्लियरिटी है वो भी धीरे धीरे आपसे खोने लगती है, एंड व्हेन यू सिट इन द एग्जाम आपको वो 80% भी नहीं आते हैं जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको समझें। डोंट कीप ए टारगेट फॉर मार्क्स। मार्क्स का टारगेट रखोगे आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मान लो यही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका 80% फिजिक्स कंप्लीट है, ठीक है ना, 80% कंप्लीट है ना, तो उसको हर दिन रिवाइज करना है। एवरी डे यू हैव टू रिवाइज। व्हाई? बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज ऑफ दैट टाइम। हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे ही होते हैं कि हमको वहां पर सब कुछ लिखना है, याद करके लिखना है, वहां कुछ आपको बुक नहीं दी जाएगी। यू हैव टू मेमोराइज एंड यू हैव टू राइट देयर। दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू फॉलो। क्योंकि ये 80% आपको हर दिन रिवाइज करना है ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें। नेचुरली आपको भी 20% जो है वो पेंडिंग है, उसको आप धीरे धीरे बढ़ें, मतलब स्टेप्स में बढ़े। 80% रिवाइज डेली करें, धीरे धीरे अपनी जो आपकी पेंडिंग चैप्टर्स है उनको एक एक करके उठाएं। ये नहीं कि उन्हीं पे आप कॉन्सेंट्रेट करें और मेन ही आपने छोड़ दिया है। दैट यू शुड नेवर डू। सो रिमेंबर, नेवर सेट टारगेट ऑफ मार्क्स, बिकॉज व्हेन यू सेट टारगेट ऑफ मार्क्स यू आर क्रिएटिंग ए प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से जो आपकी प्रिपरेशन है वो खराब हो जाती है। तो don't create any target for marks. Just think and relax that I have to do the best in this exam. जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है, उसको अच्छी तरह निभाने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे नई चीजें ऐड करनी। जितना आता है उतना करना है, जितना हो सकता है। जो नहीं हो सकता है तो चलो छोड़ दो उसको, लेकिन जितना हमने पूरे साल मेहनत की उसको ज़ाया नहीं होने देनी है। तो दिस इज टिप नंबर 2। तो पहला चीज़ आपको याद रहा क्या है कि यू हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ, डोंट कम्पीट विद एनीबडी एल्स। दूसरा क्या है कि नेवर सेट टारगेट फॉर मार्क्स, बिकॉज वो आपकी प्रिपरेशन को खराब करेंगे। अगर आपने पहले ये मार्क्स को ट्रेंड किया है, सेट किया है, मार्क्स को पहले से सेट मत करो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोग ना काफी ज्यादा जो है वो गेस्ट पेपर्स पढ़ते हैं और कुछ वन शॉट वीडियो, एक ही दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है।
अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो ये प्रैक्टिस जो है डिस्करेज कर लो। आप जो आपके जो ये प्रिपरेशन पेपर्स हैं या गेस्ट पेपर्स हैं, इनको आप यूज़ कर लो एज प्री एग्जाम पेपर्स। मतलब आपका प्रिपरेशन है, अब आप गेस्ट पेपर से अपना टेस्ट ले रहे हो। जब आप अपना टेस्ट ले रहे हो, आप देखो कहाँ गलतियाँ हो रही है, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। और अगर आप सिर्फ गेस्ट पेपर ही पढ़ोगे, राइट, तो आपने जो साल भर मेहनत की वो आप ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ गेस्ट पेपर से पेपर ना आए फिर। एंड द अदर थिंग इज दैट वन शॉट वीडियो, एक ही दिन में सारा खत्म करना। ये वन शॉट वीडियो गेस्ट पेपर्स, दे आर गुड फॉर दो स्टूडेंट्स एंड who have not prepared for the whole year, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है। अब नेचुरली टीचर्स हेल्प करना चाहते हैं, वो बच्चों को चाहते हैं कि ये पास हो जाए, सो वो मेहनत से एक ही दिन में उनको पिलाना चाहते हैं कि चलो ये करेंगे वो करेंगे। दे जस्ट ट्राई टू एनकरेज देम, एटलीस्ट दे कैन गिव एग्जाम सक्सेसफुली एंड एग्जाम दे सके, एग्जाम में बैठ सके और वहाँ कुछ लिख सके। टीचर का ये कंसर्न रहता है कि मेरा जो बच्चा है वो पास हो जाना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है, मतलब आई मीन आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, नेचुरली आपकी जो एजुकेशन है वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है, और उसके लिए आप वही गेस्ट पेपर कर लो। वो भी मैं भी वही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो गेस्ट पेपर कर लो। और वो वन शॉट वीडियोस वो समझने की वो मुश्किल होता है एक ही दिन में सब कुछ समझना, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हेल्प यू एंड अकोमोडेट यू इन दैट कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर आपने पूरे साल प्रॉपरली पढ़ा है, प्रॉपर मेहनत से पढ़ा है, तब एक चीज याद रखो, इन दोनों को आप रिजेक्ट कर लो। डोंट टेक गेस्ट पेपर्स का सोल्यूशन वोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, उनको गेस्ट पेपर्स को ले लो आप, बट ओनली फॉर प्री एग्जाम, राइट। और जो आपका जो वन शॉट वीडियो उसको बिल्कुल डिस्करेज कर लो, क्योंकि जितनी देर में आप वो वीडियो देखोगे ना, उतनी देर में आप 4 बार रिविजन करोगे। आपकी जो नोट्स हैं वो सबसे फास्ट तरीका होता है रिविजन का। जो इंसान का माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज नोट्स के साथ होता है, क्योंकि वो अपने खुद लिखे होते हैं। अब दूसरे आदमी को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, देन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को समझना बहुत आसान है। जो आपके नोट्स हैं, क्योंकि आपने पूरे साल उन पर मेहनत की है, वो आपको लाइटनिंग रिविजन कराएंगे, मतलब वो आपको जल्दी जल्दी मेमोरी में फ्लैश हो जाएगा, और उससे आपको काफ़ी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये प्रेशर को हैंडल करना। देखो क्या होगा कि जब आप एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक पहुंचोगे ना, तो आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये एग्जाम फोबिया होता है, और ये हर एक को हो जाता है कि लगता है कि अब सब भूल गया हूँ, एग्जाम में मुझे कुछ याद नहीं आएगा, मैं तो पास भी नहीं हो जाऊंगा। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी एकेडमिक जर्नी अच्छी रही है, पूरे साल आपने मेहनत की है, तो भूलता बोलता आदमी कुछ नहीं है, वहाँ सब याद आता है। वहाँ आपको पहले आसान आसान क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे मोमेंटम बढ़ता है, एंड दैट मोमेंटम विल कैरी यू थ्रू द पेपर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट प्रेशर इज द पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो आपको प्रेशर क्रिएट करती है। इवन टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, किसी किसी टीचर के पास आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप टीचर के बारे में सोच रहे हो, पेरेंट के बारे में सोच रहे हो, उससे आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। आप इन प्रेशर्स को हैंडल करने की कोशिश करो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। पेरेंट्स को भी ज़्यादा सब्ज़ ख्वाब जो है ना वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टेल देम ऑनेस्टली, एंड अगर किसी चीज़ में वीकनेस है तो ऑनेस्टली उनके साथ डिस्कस करो। कोई प्रेशर नहीं लेना, एग्जाम ही तो है, ये एग्जाम लाइफ का नहीं है, आपके क्लास का एग्जाम है। तो इतना मत इसको स्टिफ बनाओ कि आप जो है बाद में समटाइम्स आई हैव सीन वेरी बैड सीन्स, कि बच्चा आया, एग्जाम खराब हो गया, एंड देन उसने अपनी जान ही ली। ये कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम है, और अगर इस एग्ज़ाम में आपने अच्छा भी परफॉर्म नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। और ये इस एग्ज़ाम से कुछ नहीं होने वाला, अगर आपको 100 से 100 भी आ जाएंगे, जस्ट यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास। आप जो लाइफ होती है, इट इज़ फुल ऑफ एग्जाम्स।